हेलो बीजान। हाँ आयजा, नेमत ठीक है ना? जी बीजान, नेमत बिल्कुल ठीक है और बार बार आपके बारे में ही पूछ रहा है। कहाँ है बीजान, अब तक आई क्यों नहीं? तुम जानती हो हमारी ना आने की वजह। नहीं तो तुम्हें पता है कि जब तक हम अपने बच्चे को अपनी आंखों से ना देख लें हमें सुकून नहीं आता। बीजान, आपको यही बताने के लिए फोन किया है कि रिमशा यहाँ से जा चुकी है। उसे जाना ही था। इतनी गिरी हुई हरकत करने के बाद वो नेमत से नजरें कैसे मिला सकती? बीजान, मैंने रिमशा को नहीं भेजा। अब नर्स तो बता रही थी कि वो तो यहाँ से चली गई थी नेमत के होश में आते ही, और यहाँ तक कि नेमत से मिलकर भी नहीं गई। रिमशा जिस मकसद से आई थी वो ये भूल गई है कि नेमत हमारा बेटा है। नेमत ने अपनी जिंदगी के इख्तियारात हमें दिए हुए, अब रिमशा चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। अब जी बीजान, आप जो भी फैसला नेमत के लिए करें हमारी सर आंखों पर। अब खैर ये सब छोड़े, आप जल्दी से यहाँ आ जाएं। अच्छा ठीक है, हम आते हैं फिर। खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतना गैर कर दिया तुमने हमें, कुछ बताना भी मुनासिब नहीं समझती। मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं खुद बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब थी, बस इसलिए। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई। रिमशा, और कितनी गलतियां करोगी बेटा? बस भी करें आप भी, उसकी हालत पर कुछ रहम करें। आपने जो कुछ भी पूछना है वो बाद में पूछ लीजिएगा। रिमशा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। आई एम रियली सॉरी मम्मा। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर चेंज करो, तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। बीजान हॉस्पिटल जा रही है? सोचा नेमत को मिलाऊं। मैं भी जाना चाहती थी लेकिन इद्दत की वजह से नहीं जा सकती। लेकिन तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं, वो इंशाल्लाह कल घर आ जाएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह करे आयजा ने उसे वापस भेज दिया। हमें तो उस मनहूस की शक्ल से भी नफरत है। बीजान, इस वक्त सारी बातों को भूल के बस आप नेमत के बारे में सोचो। हम नेमत के लिए ही तो सोच के कह रहे हैं। हमारी मेडिसिन तो ला दो हमें। आपने अभी तक अपनी मेडिसिन नहीं खाई? वो नेमत की परेशानी में हमारे जहन से निकल गया। बीजान प्लीज अपनी मेडिसिन के बारे में केयरलेस मत हुआ करें। अच्छा ठीक है, चलो तुम ध्यान रख लिया करो ना। जी मैं अभी लाती हूँ आपकी मेडिसिन। अच्छा सुनो, एक पेली चाय भी ला दो प्लीज। जी। कसम आपी, इस वक्त मैं घर पे अकेली हूँ और कितना अच्छा लग रहा है अकेला घर पे रहना। मैं अकेले रहने की आजादी को महसूस कर रही हूँ। हाँ, मैं आयजा की वजह से हॉस्पिटल नहीं जा सकी। मनहूस हर वक्त सर पे सवार है। बेचारा मेरा नेमत, जब डिस्चार्ज होके घर आएगा ना तो फिर इसकी तमादारी के लिए उसके करीब जाऊंगी। ओहो आपी, मेरे होते हुए
आपको ये सब सोचने की क्या जरूरत है? मैं जो कुछ कर रही हूँ अपने और आपके फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। रिमशा का कांटा तो रास्ते से साफ हो गया, अब बारी है आयजा की। और मेरी बात सुने, आप ज्यादा मत सोचा करें, बस देखती जाएं मैं करती क्या हूं। और बाकी सब ठीक है ना? चले, अपना ख्याल रखिएगा, मैं फोन बंद करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। शफकत, चाय। थैंक यू। नेमत की तबीयत कैसी है? हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। डॉक्टर्स ने कहा है कि कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सबकी दुआएं और रिमशा की मोहब्बत उसे जल्द ठीक कर देगी। इंशाल्लाह। बहुत बुरा लगता है मुझे रिमशा की तरफ से, जानती हूँ दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, फिर पता नहीं क्यों गलतफहमियों का शिकार। ये जान के समझ में नहीं आती। बजाय इसके कि उनकी गलतफहमियों को दूर करें, वो बढ़ावा दे रही है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा मेरे साथ हुआ, बिल्कुल वैसे ही दोहराया जा रहा है। कि मैं जानता हूं कि मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो दोनों भी इस तकलीफ को बर्दाश्त करें। मैंने भी बीजान को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपना फैसला बदलने को तैयार ही नहीं। मैंने नेमत की आंखों में रिमशा के लिए बड़ी बेचैनी महसूस की। बातें तो हमसे कर रहा था, लेकिन महसूस रिमशा को कर रहा था। रिमशा भी अपनी इज्जत बेइज्जती सबको भुला कर आई थी, सिर्फ उसके लिए। इसका मतलब है हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि दोनों की गलतफहमी को जल्द अज जल्द खत्म कर दिया जाए। ये ना हो कि जज्बात में आके वो कोई गलत कदम उठा लें और फिर मेरी तरह सारी जिंदगी पछताते रहे। के भी पीना पड़ेगा। चलो 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 यार, चलो चलो क्या जबरदस्ती है यार। है थोड़ी सी है। जी हाँ, बिल्कुल जबरदस्ती है। मैं तो दम घुटता है यार, पता नहीं कब तक रहना पड़ेगा इस हॉस्पिटल में। बेफिक्र हो जाओ, कल सुबह तुम घर शिफ्ट हो जाओगे। रियली? जी हाँ। शुक्र है यार। नेमत, तुम्हारे कितने बहाने होते सूप ना पीने के, बातों में लगा के तुमने नहीं पिया ना। चलो पियो, चलो चलो, चुप 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 पियोगे? अच्छा यार बस, मैं नहीं पीऊंगा प्लीज। अच्छा, थोड़ा सा। नहीं 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 नहीं, बस 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 बस। अच्छा बताओ, दर्द तो नहीं हो रही?
बीजान भी बस कुछ ही देर में आती होंगी। साथ में आरजू आपा भी आ रही है तुम्हें देखने के लिए, और फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स लेके आएंगे तुम्हारे लिए। करा लो खिदमतें तुम अपनी। चलो मैं साइड पे रख लेती हूँ। अच्छा चलो अब तुम सो जाओ, रेस्ट करो। लगता है रिमशा को माँ के हाथ का बना हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खाना भी बहुत अच्छा है और मैं खा भी रही हूँ। वैसे माँ और खाला, मैं एक बात सोच रहा था, अगर आप लोग मेरा साथ दें। हाँ बेटा बोलो। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग मरी कोई पिकनिक के लिए निकले, चेंज मिल जाएगा। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। और वैसे भी खाला की तबीयत ठीक नहीं रहती, इनके लिए भी अच्छी चेंज होगी। एग्जैक्टली, जगह बदलने से तबीयत ठीक होती है, और एनवायरनमेंट तो मैटर करता ही है। एक्सक्यूज मी। नहीं, मेरे ख्याल है कि अभी मुनासिब वक्त नहीं है। नेमत हॉस्पिटल से वापस आ जाए तो फिर देखते हैं। वॉमिटिंग क्यों आई है मुझे? बीजान, मैं इसलिए हाजिर हुआ था कि अल्लाह दिता के देखी देखी बाकी किसान भी बहस करने लगे हैं। एक तो मुंशी जी, अब आप बूढ़े हो गए, आप ऐसा कीजिए कि घर जाके अल्लाह अल्लाह कीजिए, रिटायर हो जाए आप। आपके बस का काम नहीं है ये। मुझे सब कुछ करना है तो आपको किस लिए रखा हुआ है मैंने? ऐसी बात नहीं है बीजान, मैं तो आपसे मशवरा करने आया था और ये कुछ हिसाब किताब चेक कराना था, वरना अल्लाह दिता जैसे लोगों को काबू करना तो मुश्किल नहीं है बीजान। मुंशी जी, आप अल्लाह देते कि दामाद का दाखला गांव में बंद करा दें। आज 4 जमातें पढ़ जाते हैं ये लोग, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते। और आपने अब कुछ नहीं करना, मैं खुद ही संभाल लूंगी। बीजान, ये बताइए कि अल्लाह दिता की जमीन का क्या करना है? अब ये भी मैं आपको बताऊं। मुंशी जी, सरकारी जमीन के छोटे से टुकड़े से वो हमारा मुकाबला कर रहा है। अरे ये उठती हुई बगावत है, इसका सर कुछ ले। आपको पता नहीं है कि क्या करना है? इस पे कर्ज बढ़ा दें। आप क्या कर रहे हैं? अब तक इंतजार क्यों कर रहे हैं मुंशी जी? जाइए, जाके उसको रोकिए। बीजान, आपकी इजाजत चाहिए थी बस। आप भी कमाल करते हैं मुंशी जी। अल्लाह दिता के दामाद ने इतना कुछ कर दिया और आपको अब तक पता नहीं चला। अरे खबर रखा करें आप, या सारी खबरें हम रखेंगे?
अब आप जा सकते हैं। जी भी जान, बहुत बेहतर। बूढ़े हो गए, मुंशी भी बदलना होगा। नेमत, क्या सोच रहे हो तुम?